अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चाइनीज़ फ्यूचर्स जो कि लास्ट वीक के अंदर सॉफ्ट रहे हैं, कदरे डी बार तकरीबन 3% माइनस में रहा, जबकि HRC 2.55% डाउन आया, कोक ऑलमोस्ट 1.45% के आसपास डाउन आया, कोकिंग कोल यानी कि, और आयरन और 2.22% माइनस में था। अगर स्पॉट प्राइसेस की बात करें तो स्पॉट प्राइसेस पे भी इसी किस्म का नेगेटिव असरात आए हैं। लास्ट वीक जब स्टार्ट हुआ तो उस वक्त तो काफ़ी तेज़ी थी, यानी प्राइसेस जो है वो काफ़ी स्टेबल थी और ऊपर थी। बट इनिशियली तकरीबन जो प्राइस आ रही थी HRC की पाकिस्तान के लिए, वो पहले 570 आ रही थी, फिर उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते 585 590 तक चली गई। फिर उसके बाद वापस बाय द एंड ऑफ द वीक जिस तरह फ्यूचर्स जो है वो डाउन होना शुरू हुए, नेगेटिव होना शुरू हुए, तो फिर वापस ऑफर्स 565 से 570 के लगभग आना शुरू हो गई थी। अगर हम बात करें स्पॉट मार्केट की, चाइना के अंदर के आगे क्या हालात बन रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि अभी भी वहाँ पे कशमकश है। गवर्नमेंट प्रॉमिस तो कर रही है कि हम स्टिमुलाई देंगे और दे भी रहे हैं, पैकेजेस आ भी रहे हैं, लेकिन वो उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर पा रहा। इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट की साइड से नहीं आ पा रही जिस तरीके से अभी इस वक्त मार्केट को ज़रूरत है। अगर HRC के लिए ही बात की जाए तो तकरीबन 15 से 20 डॉलर के करीब प्राइसेस नीचे आई हैं लास्ट वीक के अंदर। इसके अलावा जो सिचुएशन अभी इस वक्त गवर्नमेंट की आगे के लिए बन रही है, गवर्नमेंट काफ़ी कमिटेड है कि हम लोग इसको सपोर्ट करते रहेंगे, बट जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उसके ऊपर उसके इतने ज़्यादा असरात नहीं आ रहे। अब देखना ये है कि क्या प्रोडक्शंस को कर्टेल कर पाती है गवर्नमेंट। अभी सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं आगे, अगर तो प्रोडक्शन कट डाउन होंगे तो फिर तो मार्केट को सपोर्ट मिलेगी। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि मार्केट इसी तरह रोलर कोस्टर राइड ही रहेगी, ये कभी ऊपर कभी नीचे, एक एक हफ्ते के अंदर 2-3 दफ़ा ट्रेंड्स चेंज हो जाते हैं। अब इस हफ्ते के अंदर देखते हैं कि क्या मामला बनते हैं। बट लोगों का ज़्यादातर जो है वो रुझान पॉजिटिविटी की तरफ है। जिससे भी बात करें वो पॉजिटिव है, क्योंकि आगे अभी सीज़न शुरू हो रहा है। ऑटम सीज़न के अंदर नॉर्मली मामला जो है वो बेहतर हुआ करते हैं, सेल्स बेहतर हुआ करती है, तो प्री विंटर जो है वो बाइंग सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होगी। अब बात करते हैं बाकी के रीजन्स की। उससे पहले स्पॉट आयरन ओर की बात कर लेंगे। स्पॉट आयरन ओर भी जो है वो अभी नीचे आया, तकरीबन 104.5 की प्राइस आ रही थी इसकी लेटेस्ट, जो कि तकरीबन 4 से 5 डॉलर के करीब कमी हुई है वीक ऑन वीक। अगर हम कोकिंग कोल की बात करें तो वो भी 246.5 पे भी इस वक्त स्टैंड कर रहा है, जो कि 1 से 1.5 डॉलर बढ़ा है अगर हम वीक ऑन वीक उसको देखें। वियतनाम की मार्केट अभी तक डिप्रेस है, क्योंकि उनके पास जो है वो सेल्स नहीं है, रीबार सेल्स नहीं हो पा रही। डोमेस्टिक मिलेट्स भी स्टेबल हैं, बट ये कि स्क्रैप की किसी किस्म का करंट नहीं आ रहा स्क्रैप के अंदर, ना प्राइसेस बढ़ रही हैं ना सेल्स बढ़ रही है, जिसकी वजह से एक स्टैग्नेंट पोजीशन है। अगर प्राइसिंग के हवाले से बात करें तो USA की जो ऑफर आ रही थी HMS की, वो तकरीबन वहाँ पर 390 के लगभग ऑफर आ रही थी, जबकि जो बिड्स दे रहे हैं कस्टमर्स वो 15 डॉलर नीचे है, यानी 370-75 के आसपास बिड्स कर रहे हैं और उस पर काम नहीं हो पा रहा। साउथ कोरिया के अंदर भी सिचुएशन कुछ खास ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। खैर, जो पहले प्राइसेस दे रहे थे जापानीज स्क्रैप के लिए, अब उससे बढ़ा कर दे रहे हैं, 4 से 5 डॉलर जो उन्होंने बढ़ाया है, लेकिन फिर भी किसी किस्म के कोई ऑर्डर नया सुनने में नहीं आया। ताइवान के अंदर भी स्क्रैप का जो अपटेक है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, मार्केट स्टेगनेंट है, और प्राइसेस जो है वो अभी तक ना बढ़ रही हैं, कमी भी नहीं आ रही इसके अंदर, क्योंकि कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है लोगों की। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है वो रीबार सेल्स का है। पूरे रीजन के अंदर कहीं पे भी रीबार सेल्स बेहतर नहीं हो रही। जापान का कैंटो टेंडर जो है वो अनाउंस होना था, और जो खबरें सुनने में आ रही हुई है कि बांग्लादेश जो है वो कार्गो जाएगा ये वाला, और बुकिंग हुई है वो भी लास्ट लेवल के ऊपर ही, ऑलमोस्ट बहुत करीब हुई है, 1-8 डॉलर का फ़र्क है उसके अंदर। बट जापानीज मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। और अब बात करते हैं टर्की की। टर्की के अंदर कुछ वेसल्स जो है बुक हुए हैं लास्ट वीक के अंदर। प्राइसेस जो है वो स्टेबल हैं पूरी तरह से, 1-8 डॉलर ऊपर नीचे की बात है, बट मोर और लेस USA की प्राइस जो HMS की आ रही है वो 350 डॉलर के लगभग ही आ रही है, और पिछले हफ्ते के अंदर भी प्राइसेस कुछ उसी तरह ही मूव कर रही थी। यूरोपियन मार्केट भी कुछ डिफरेंट नहीं है, यूरोप और टर्की का काम भी तकरीबन ऐसे ही लेवल्स पे हो रहा है। रीबार प्राइसेस के ऊपर प्रेशर है, टर्की के अंदर अभी भी सेल्स नहीं है, डोमेस्टिक में भी प्रेशर है, और एक्सपोर्ट्स तो है ही है। एक्सपोर्ट्स की जो प्राइसेस थी वो तकरीबन 5-7 डॉलर के करीब जो है वो नीचे आई हैं अभी, और अब जो प्राइसेस आ रहे हैं FOB बेसिस पे वो 550 से 560 के लगभग कोट हो रहे हैं। डोमेस्टिक मिल्स ने अपनी प्राइसेस स्टेबल रखी हुई हैं, और होपफुली स्टेबल ही रहेंगी। और इंतज़ार कर रहे हैं कि जो है वो माल बिकना शुरू हो। अगर प्राइसेस इससे ज़्यादा नीचे जाती हैं डोमेस्टिक के अंदर और स्क्रैप स्टेबल रहता है, तो उसका मतलब ये है कि मिल्स विल हैव टू पे आउट ऑफ देयर पॉकेट्स, और उनके पास गुंजाइश नहीं है, यानी कि लॉस शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से खासी जो रेजिस्टेंस देखने में आ रही है चंद हफ्ते से कि माल ना बिकने के बावजूद प्राइसेस नीचे नहीं जा रही। वो सिर्फ इसीलिए कि एक तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, लोग काउंट डाउन कर रहे हैं कि आगे मार्केट के हालात बेहतर होंगे, स्टॉकिस्ट को भी रीस्टॉक करना होगा, जिन वजूहत की बिना पर अभी प्राइसेस काफ़ी स्टेबल हैं यहाँ पर, और होपफुली कंज्यूमर्स को ही एट दी एंड प्राइसेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और माल खरीदना पड़ेगा। अगर इम्पोर्ट्स की बात करें टर्की के अंदर, तो उसके अंदर खासा चेंज नज़र आया है हमें। इम्पोर्ट्स अब बढ़ गई हैं टर्की की। लास्ट
लास्ट 6 मंथ्स का अगर कंपैरिजन करें फर्स्ट 6 मंथ्स का पिछले साल के 6 महीने से, तो तकरीबन उसके अंदर जो बढ़ा है वो 12% के लगभग इंपोर्ट्स टर्की के अंदर बढ़ी हैं। और ऑन दी अदर हैंड क्योंकि इंपोर्ट्स बढ़ी हैं तो एक्सपोर्ट्स जो है वो कम हुई हैं। एक्सपोर्ट्स के अंदर जो कमी है वो उससे भी कहीं ज़्यादा है, तकरीबन 31% के करीब जो है वो एक्सपोर्ट्स के अंदर टर्की के कमी आई है। और मेन वजूहत उसकी यही नज़र आती है कि टर्की इज़ नो मोर कॉम्पिटिटिव टू सप्लाई, उसकी जगह इंडिया सप्लाई कर रहा है और बाकी गल्फ रीजन जो है वहाँ से माल जाना शुरू हो गए हैं। तो जो इनकी एक टारगेट मार्केट्स हुआ करती है टर्की की, वो खासी हद तक डिस्टर्ब नज़र आ रही है ओवरऑल। अब रशिया की बात करते हैं। रशिया के अंदर HRC की जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल हैं और सेल्स इतनी ज़्यादा नहीं हो रही। तकरीबन आप समझें कि वीक ऑन वीक $10 के करीब कमी भी आई है, इसी वजह से कि सेल्स नहीं हो पा रही हैं और वो लोग कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। आगे स्क्रैप के प्राइसेस हाई हैं रशिया के अंदर, और एक्सपोर्ट्स के अंदर किसी किस्म का उनको कोई अच्छा एक रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, ना इवन टर्की से मिल रहा है। हाँ, कुछ सेल्स जो हैं वो बुक हुई हैं। इजिप्ट के अंदर सुना है काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वांटिटीज़ जो है वो गई हैं, और बिलेट्स की भी कुछ डील्स जो है वो बुक हुई हैं। बिलेट्स के जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन $10 के करीब नीचे आए हैं। अब जो प्राइसेस सुनने में आ रहे हैं रशिया से वो तकरीबन 440 से 445 450 तक FOB बेसिस के ऊपर कोट हो रहे हैं। यूरोप के अंदर भी सिचुएशन खासी कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, मिक्स्ड सेंटिमेंट्स चल रहे हैं। पोलैंड, जर्मनी और बाकी रीजन्स की बात करें तो वहाँ पर रीबार सेल्स जो है वो स्टेबल हैं, किसी किस्म का कोई तेज़ी नहीं है वहाँ पर, और स्क्रैप की भी प्राइसेस जो है वो स्टेबल हैं टर्की की वजह से। तो मोर और लेस ओवरऑल यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो स्टेबिलिटी है। ज़्यादातर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो तो खैर छुट्टी पर हैं अभी, और मोस्ट प्रोबेबली अब वापस आएंगे मिड अगस्त के अंदर, तो पता चलेगा कि उसके बाद क्या करते हैं आके। बट ओवरऑल जो मूड नज़र आ रहा है दुनिया भर के अंदर छुट्टी से वापस आने के बाद यूरोपियंस का भी, मिल्स का, रिसाइकलर्स का, यार्ड्स का, तो वो सब पॉजिटिव है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद अब बाइंग आएगी, क्योंकि पिछले 3-4 महीने से काम खुल के नहीं हुआ और अभी आगे सीज़न भी है। ऑटम सीज़न के अंदर जो सेल्स होती हैं नॉर्मली वो हायर साइड पर होती हैं, एक्सपोर्ट स्क्रैप की भी, तो उस पर सब लोग काउंट ऑन कर रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या मामला बनते हैं। उसके असरात यूके के अंदर तो नज़र आना शुरू हो गए प्राइसेस के इंप्रूवमेंट के। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान जिस किस्म की बाइंग कर रहे हैं अभी, ऑलमोस्ट $5-7 तो यूके से भी अभी इस वक्त बढ़े हैं। एक्सपोर्ट्स की प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं। तो होपफुली ये जो ट्रेंड है वो सस्टेन करेगा और लोगों को ये अंदाज़ा है कि डाउन साइड ज़्यादा नहीं है इस काम के अंदर। बट काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द जो पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट के, उनकी सोच ये है कि शायद प्राइसेस ऊपर जाने की भी एक लिमिट है, एक हद से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। अगर $5-10 ऊपर चली जाती है तो शायद हो सकता है कि इंडिया मार्केट से बाहर निकल जाए। तो होपफुली ये रेंज बाउंड ही मार्केट रहेगी और इसी के अंदर सबकी भलाई है। अगर यूएस की बात करें तो वहाँ पे डोमेस्टिक प्राइसेस जो है वो $20 के करीब बढ़ा दिए गए हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीक के अंदर आप लोगों को इंटीमेट किया था कि वहाँ पे ये बात चल रही है। तो वहाँ पर भी एक थोड़ी सी पॉजिटिविटी है इस प्राइस बढ़ जाने के बाद से। और मेन उन लोगों को जो ट्रबल आ रहा है यूएस के अंदर वो रीबार्स की वजह से आ रहा है कि रीबार्स इंपोर्ट हो रही हैं और वो जो लोकल रीबार प्रोड्यूस हो रहा है वो फिजिबल नहीं है, तो उसका प्राइस दोबारा से अभी पिछले हफ्ते में कम किया गया है। अब बात करते हैं इंडिया बांग्लादेश की। इंडिया के अंदर मार्केट सेंटिमेंट्स जो है वो काफ़ी तेज़ रहे लास्ट वीक के अंदर, चाहे वो आप बिलेट्स ले लें, स्क्रैप ले लें, DRI ले लें, हर चीज़ के प्राइसेस खासे जो है वो इम्प्रूव हुए हैं और साथ के साथ HRC के प्राइसेस भी इम्प्रूव हुए हैं। जो फ्लैट की प्रोडक्ट्स की ऑफर्स हैं वो भी बढ़ गई हैं, अभी तकरीबन 10 से 20 के करीब मिल्स ने प्राइसेस बढ़ाई हैं। तो उसकी मेन वजह ये है कि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर अच्छी सपोर्ट मिलना शुरू हुई है लास्ट वीक से, और सेकेंडली ये है कि कुछ मिल्स जो हैं वो अपना रेगुलर शटडाउन के ऊपर जा रही हैं, मेंटेनेंस की शटडाउन के ऊपर अगस्त के अंदर, जिसकी वजह से जो अवेलेबिलिटी है मटेरियल की वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और वो सपोर्ट करेगी असल में प्राइसेस को। तो होपफुली इंडिया से हम लोगों ने काफ़ी एक्टिविटी देखी लास्ट वीक के अंदर। 420 के लगभग भी श्रेडेड बिक गया इंडिया के अंदर। बशलिंग मेडल्स की बात करें या बशलिंग की बात करें तो वो भी 440-45 पे इंडिया अभी ओपनली बाइंग कर रहा है। तो इंडिया वुड हैव द प्रायोरिटी ओवर पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पे इस किस्म के LC के इशूज़ और बाकी प्रॉब्लम्स नहीं हैं। तो जब तक उनका माल बिक रहा है इंडिया और अच्छे वॉल्यूम्स में बिक रहा है तो सेलर्स मोस्टली इंडिया की तरफ डाइवर्टेड रहेंगे। बांग्लादेश के अंदर सिचुएशन स्टैग्नेंट रही है, उन लोगों ने कुछ ना कुछ बाइंग करनी है, रीस्टॉक करना है। अभी जापानीज कार्गो उन्होंने खरीदा है, होपफुली आगे हम इस हफ्ते के अंदर देखेंगे कि कुछ बाइंग और सुनने में देखने में आएगी वहाँ से। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर भी हालात इम्प्रूव्ड हैं, इंक्वायरीज काफ़ी ज़्यादा हैं अभी, और अभी जो लास्ट वीक के अंदर प्राइसेस आते रहे वो 417 से लेकर 422-23 तक आते रहे। जो डील्स होते रहे वो भी 417 से 20 के अंदर काफ़ी ज़्यादा डील्स हुए हैं। मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स जो है उन्होंने रीस्टॉकिंग के लिए अपनी बाइंग की है और इन्हीं लेवल्स के ऊपर की है, और जिस जिस तरह LC लोगों को मिलती जा रही है, LC के हालात भी कदरे बेहतर नज़र आ रहे हैं अभी पिछले 10 दिन से। और होपफुली अल्लाह करे कि ये हालात थोड़े से और ज़्यादा बेहतर हों ताकि लोग अपनी एक इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल जो है उसको अचीव कर सकें और माल अपने टाइम से मंगा सकें। शेड की प्राइस की अगर आगे की बात करें तो तकरीबन 425 की मोस्टली ऑफर्स अब मौसूल हो रही हैं और उससे कम मिलना मुश्किल नज़र आ रहा है। लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है कि शायद प्राइस 430 को टच करेगी बहुत जल्द।
इस हफ्ते के अंदर। तो देखते हैं कि ये होता है या नहीं होता। अगर HMS की बात करें तो वो मिडल ईस्ट से HMS अभी इस वक्त 485-90 का 385-390 का अभी इस वक्त ऑफर हो रहा है और काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस है ये। रीबार्स के ऊपर भी अच्छी रीस्टॉकिंग चल रही है। जो गोडाउन्स है, स्टॉकिस्ट हैं, जो वो रीबार्स अभी इस वक्त खरीदना चाहते हैं क्योंकि आगे सीज़न है पाकिस्तान के अंदर भी और विंटर से पहले पहले काम होने के काफ़ी ज़्यादा असरात नज़र आ रहे हैं। चाहे छोटा कस्टमर हो, बड़ा कस्टमर हो, सब लोगों को अभी इस वक्त स्क्रैप भी चाहिए और सेल्स भी उनके ऐसा ऐसा बेहतर हो रही है, जिसका मतलब ये है कि रीबार्स जिस जिस तरह सेल होगा उसकी प्राइसेस के अंदर भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। मेजर रीज़न जो लास्ट वीक के अंदर हुई है रीबार्स के बढ़ने की, वो बेसिकली वही थी कि आपकी बिजली की कॉस्ट बढ़ गई है अभी काफ़ी ज़्यादा। वो बताते खुद इतनी ज़्यादा है कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते पुराने प्राइसेस के ऊपर माल को बेचना। अब यहाँ से एक पुश मिला है, अब देखते हैं कि प्राइस कहाँ तक जाती है और कहाँ पे जाके रुकती है। और इन्वेंट्रीज की पोजीशन तो इतनी अच्छी नहीं है स्टॉकिस्ट के पास भी, तो होपफुली इनको भी रीस्टॉक करना पड़ेगा अच्छे टाइम्स के लिए। और उसके अलावा गवर्नमेंट ने लास्ट वीक के अंदर डीजल, पेट्रोल, इन सब चीज़ों की भी प्राइसेस बढ़ा दी है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी अभी। और ओवरऑल जो एक आपकी कॉस्टिंग आया करती है उसके ऊपर आपका बुरा एक असर आएगा, जिसका मतलब ये होगा कि कॉस्ट बढ़ती ही चली जा रही है, तो आपको आप सेल्स के लिए पुश करना ही पड़ेगा और प्राइसेस को बढ़ाना ही पड़ेगा। जो स्क्रैप की इन्वेंट्रीज है अभी तक रीस्टॉक सही से नहीं हो सकी, ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। होपफुली इस हफ्ते भी पाकिस्तान से ऑर्डरिंग का सिलसिला जारी रहेगा और लोग बाइंग करते रहेंगे अनलेस के उनकी जो इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो जाए। बाकी जो फर्दर अपडेट्स होंगी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।